आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ हमसे बोल रहा है कि मार्कोनिकॉव के रूल को लेकर उसको यूज़ करके हमें करेक्टली बताना है, प्रेडिक्ट करना है कि प्रिंसिपल प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट इन रिएक्शंस का क्या बनेगा मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से। तो पहला जो मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है वो हमें वैसे पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन के ज़रिए बता दूंगा कि होता क्या है वो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। इसने क्या किया, ब्यूटेनियन प्लस HI। ब्यूटेनियन का क्या मतलब है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसने क्या किया HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। HI जो है उसका बॉन्ड टूटेगा, किधर टूटेगा तो ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा, तो हमारा क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा और I माइनस निकलेगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एसिड है। ठीक, तो अब हमारा H प्लस निकला और I माइनस निकला, दोनों को ऐड होना है। H प्लस भी इस पे ऐड होगा और I माइनस भी ऐड होगा। तो ऐड होने के लिए ये सब कार्बन तो अपना फिल है, इस सबके पास हाइड्रोजन है, सब कुछ है। ये दोनों जो कार्बन्स हैं जो आपस में डबल बॉन्डेड हैं, ये क्या कर सकते हैं कि एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। क्यों फालतू का एक वीक बॉन्ड रखना है, उससे अच्छा तो एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। हमें पता है कि एक पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो एक इसमें से एक कोई कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक कोई जो है वो इस पाई बॉन्ड को तोड़ के किसके साथ, तो आयोडीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब सवाल ये आता है कि आयोडीन किस कार्बन पे जाएगा। ठीक, तो मैथमेटिकली तो किसी भी कार्बन पे जा सकता है, रैंडम हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में क्या बोला है मार्कोनिकॉव ने, मार्कोनिकॉव कहता है कि ये आयोडीन या फिर कोई भी हमारा हैलोजन अगर रहे या फिर कोई भी हमारा एनायन रहे, एडिशन रिएक्शन में अगर हाइड्रोकार्बन के साथ एडिशन कर रहे हैं उसकी, तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला रहता है आयन, वो क्या करता है कि उसी जगह पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन से बॉन्डेड हो। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन से बॉन्डेड हो उसके पास ये जाएगा। ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन से कौन बॉन्डेड है, इन दोनों में सिर्फ देखना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, क्योंकि इन्हीं में से किसी के पास जाएगा। ये जो है ये पाई बॉन्ड को छोड़ देते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड दोनों के बीच में है, तो पाई बॉन्ड तो कॉमन हो गया। ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कार्बन एक भी नहीं है। ये जो है एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इस बॉन्ड से। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन से कौन बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये I माइनस जो है उठ के यहाँ पे जाएगा और ये H प्लस जो है इसके बगल वाले कार्बन पे जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, CH3 CH2 CHI CH3। दूसरे पे आते हैं तो विनाइल क्लोराइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़ रहे हैं, HI। अब आयोडाइन आयोडाइड कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि, तो यहाँ जो अभी हम लोगों ने लगाया था कि हमारा आयोडीन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर सब्स्टिट्यूशंस होगा, जिस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एसोसिएटेड होंगे, वो यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है कि दोनों ही किसी भी कार्बन से एसोसिएट नहीं है, ये क्लोरीन के साथ एसोसिएटेड है। ये क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब क्या करें, तो ये तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो इसने दो चीज़ें कही थी, या तो वो उस कार्बन के पास जाए जो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हो, या फिर वो ये हाइड्रोजन जो है
ये तो इसने इसके बारे में कह दिया, हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ कहेगा ना। हाइड्रोजन के बारे में उसने कहा था कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और आयोडीन जो है इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, CH3 CHICl। अब आते हैं तीसरे वाले पे, ब्यूट 2 इन बोल रहा है ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, CH3 CH CH CH3 प्लस HI। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि ये यहाँ पे भी अगर जाएगा और ये अगर यहाँ पे भी जाएगा, तो दोनों ही केस में ये सेम नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है। जैसे ये कार्बन जो है एक कार्बन से ही अटैच्ड है, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और हाइड्रोजन का नंबर भी सेम ही है दोनों के पास। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पे भी इसको डाल सकते हैं तो सेम ही हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, CH इनफैक्ट यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि सिमेट्रिकल अल्कीन है, इधर भी वही है इधर भी वही है, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। मार्कोनिकॉव रूल कहाँ होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। तो खैर इसमें एक ही आंसर आएगा जो आ गया हमारा। अब आते हैं चौथे पे, ये बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन का क्या मतलब हुआ कि 4 जो है कार्बन वो एक चेन में रहेंगे। ठीक है, तो CH3 C के साथ CH3 2 पे मिथाइल, और बोल रहा है कि ब्यूट 2 इन, तो 2 पे बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी रहेगा, तो ये CH और ये हो गया CH3 प्लस HI। अब आयोडीन कहाँ जाएगा, तो आयोडीन हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशंस हो। तो इस वाले कार्बन से कितना एसोसिएटेड है कार्बन, तो एक ही एसोसिएटेड है। इस वाले कार्बन से कितना है, तो 1 2 3, इनफैक्ट ये डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ दें तो 1 2, तो 2 कार्बन है वहाँ पे जाएगा। इसी वाले कार्बन के साथ अब हमारा आयोडीन जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, CH3 CH3, और फिर ये आगे हमारा CH जो फिलहाल अभी तक था वो हमारा बन जाएगा CH2, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। आयोडीन जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसने लास्ट में जाते जाते कहा है कि पेंट 2 इन, पेंट 2 इन का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी हमें पता करना है। ठीक है, तो पेंट 2 इन कैसा होगा, CH3 CH2 CH2 CH CH2, ये हो गया पेंट 1 इन। अब इस डबल बॉन्ड को अगर उठा के यहाँ डाल दें तो हमारा हो जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाए तो ये हमारा पेंट 2 इन अब हो गया। इसमें ऐड क्या करना है, HI। ठीक है, तो HI ऐड करेंगे, ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इधर 2 ग्रुप जुड़े हैं इधर एक ही है, यहाँ पे तो मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। अब बात ये आती है कि आयोडीन को कहाँ पे डालें, तो यहाँ पे भी डालते हैं तो ये एक कार्बन से एसोसिएटेड है,
यहाँ पे भी डालते हैं तो एक ही कार्बन से एसोसिएटेड है, आई मीन यहाँ पे अगर डालते हैं तो एक ही कार्बन से एसोसिएटेड है, मतलब ये जो बॉन्ड है वो एक ही कार्बन के साथ है। अगर एक और ऐसे बॉन्ड रहता तो बोलते कि ये ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूशन तो दोनों में सेम है। हाइड्रोजन अगर लेके देखें तो हाइड्रोजन भी दोनों में सेम ही है, वन है वन है, किसी में कम नहीं है किसी में ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हमारा आंसर है, वो दोनों हम बनाएंगे। CH3 CH2 CH, इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन देंगे और CH2 CH3 एंड ये भी बनेगा CH3 CH2 CH2 CHI CH3। तो ये सारा हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।